नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशतता। तो दोस्तों, बहुत स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर आप प्रतिशत का टॉपिक स्टार्ट करो, तो आज आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत का टॉपिक। इस टॉपिक को हमें बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी ट्रिक के, विधिवत कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। ना कोई मेरी ट्रिक होगी, ना कोई मेरा फार्मूला होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। परसेंटेज एक व्यवहारिक जीवन से जोड़कर इस चैप्टर को हमें पढ़ना होगा। इसका उपयोग हम अपने जीवन में अनेक प्रकार से करते रहते हैं। इस चैप्टर को अपने जीवन से जोड़ के ही आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। इस चैप्टर से या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक हैं, उनको थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम दोस्तों कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे ज़रा आपको बताते हैं। एक तो हमको पढ़ना है परसेंटेज, एक हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा इसी से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तीसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड रहेगा डिस्काउंट, डिस्काउंट। चौथा टॉपिक हमारा इसी से रहेगा एसआई। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा सीआई। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई। देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर आपके इससे तैयार होंगे। ये जो चैप्टर मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये पूर्णतः परसेंटेज पर आधारित चैप्टर हैं दोस्तों। तो एक हम ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे ये जो लिखे हुए हैं आपके 5 प्रकार के टॉपिक, इन 5 प्रकार के टॉपिकों को उसी कॉन्सेप्ट से आसानी से हम लोग हल कर लें। तो दोस्तों आइए ज़बरदस्त तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। आज ये वीडियो हमारा छोटा होगा, इसमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको देंगे और कुछ हम आपको परसेंटेज लिख कर देंगे। उन परसेंटेज को आपको अच्छे से लर्न करना है, बार बार लिख कर प्रैक्टिस करनी है, उनको आपको तैयार करना है और जितनी भी कैलकुलेशन की प्रक्रिया होगी उसको हमको ओरल अपने दिमाग में ही करना होगा। जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करने का प्रयास करो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, देखते हैं। सबसे पहले सभी को प्रतिशत का मतलब पता होना चाहिए। प्रतिशत, अगर इसको तोड़कर अलग करोगे तो प्रति धन शत, प्रति माने होता है बटे, प्रति माने होता है बटे, शत माने होता है 100। जिसके बटे 100 हो, जिसके बटे में 100 हो, प्रति माने होता बटे, शत माने 100। जिसके बटे में 100 हो उसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। जैसे 20%, इसका मतलब है 20 के बटे में 100। या फिर हम लिख दे 3/100, तो ये आपका 3% हो जाएगा। हम लिख दें 5/100, ये आपका 5% हो जाएगा। हम लिख दें 7/100, तो ये आपका 7% हो जाएगा। तो आपको दोस्तों मालूम चल रहा होगा, यदि बटे में 100 हो तो वह संख्या प्रतिशत में प्रदर्शित की जा सकती है। यहाँ पर बटे में 100 है तो 100 हटकर उसकी जगह ये प्रतिशत का सिंबल लग जाता है। बटे में 100 है तो ये 100 हटकर उसकी जगह प्रतिशत का सिंबल लग जाता है। बटे में 100 है, ये 100 हटकर उसकी जगह प्रतिशत का सिंबल लग जाता है।
तो दोस्तों थोड़ा और आगे समझते हैं। जैसे हम आपसे कह दें 15%, तो इसका मतलब है 15/100। जैसे हम आपसे कह दें 24%, जैसे ही दोस्तों ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा बटे में 100 लग जाएगा। हम आपसे बोलें 28%, तो जैसे ही इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा। इसी प्रकार से मान लो 35/100 लिखा हो। अभी आपने देखा है यदि प्रतिशत का चिन्ह लगा हो, इसको हटाने के लिए बटे में 100 लगा देते। इसी प्रकार इसमें यदि बटे में 100 लगा हो तो इसको हटाकर हम इसको 35% भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास 47/100 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 47%, यानी 47%। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। मतलब किसी भी संख्या का कैलकुलेशन, किसी भी संख्या का मान 100 पर देखा जाता है, उसी को हम लोग प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। और कोई भी नंबर होता है अपने में एक 100% होता है। तो दोस्तों कुछ प्रतिशत हैं, इनको जरा हम नोट करते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सभी स्टूडेंट को प्रतिशत निकालना भी आता होगा। हम आपसे कह दें 5 को 5% को भिन्न में बदलो। 5% को भिन्न में बदलो। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं, जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटेगा बटे में 100 होगा। 5/100 एक भिन्न का रूप हुआ। अगर ये कट रहा है तो काट देते, 5 कम 5, 5 दूनी 10। दोस्तों फ्रैक्शन का रूप 1/20 हो गया। इसी प्रकार से यदि हम आपसे कहें 25% का भिन्न ज्ञात करो, माने इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो आपको मालूम होना चाहिए 25, जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटता है बटे में 100 आता है, काट देंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100। 25% को 1/4 कह सकते हैं। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए 20% को भिन्न में बदलिए। तो दोस्तों 20% का मतलब होता है 20/100। ये भी आपका एक भिन्न का रूप हुआ। यदि कट रहा हो तो काट देते हैं, बिंदी से बिंदी काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। दोस्तों 20% का भिन्न होता है 1/5, 1/5। तो अब देखते हैं यदि आपसे किसी भिन्न को, यहाँ पर हमने देखा किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपको हम बताएंगे किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ हमने सीखा किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए 1/4 कितना प्रतिशत होगा। आपसे पूछा जाए 1/4 कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों आप क्या करोगे, 1/4 में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा कर देते हैं, 4 से कट जाएगा, 25 चौको 100। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 25%। हम आपसे कह दें 1/6 कितने प्रतिशत होगा। तो दोस्तों इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 100/6%। इसको आप काट भी सकते हो, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 × 6, इसको 50/3
3% लिख सकते हैं, या इसमें 3 का भाग कर दो, इसको सही बटे में भी लिख सकते हैं, 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। दोस्तों 1/6 का प्रतिशत में मान देखा जाए तो 16 सही 2/3% होता है। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए 1/8 भिन्न को प्रतिशत में चेंज करो, तो दोस्तों 1/8 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100/8%। कट रहा है तो 4 से काट देते हैं, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 दूनी 8, इसको हम लिख सकते हैं 25/2%, या फिर 2 का भाग करेंगे तो 12.5%। 25 का आधा कितना होता है? 12.5%। तो 1/8 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 12.5%। तो सभी दोस्तों को मालूम चल रहा होगा, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना होगा? 100 का गुणा करना होगा। यदि हमें किसी प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 का भाग करना होगा। तो दोस्तों उल्टा काम है, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 का गुणा करना होगा, यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो हमें 100 का भाग करके सॉल्व करना होगा। तो ठीक है, अब हम कुछ परसेंटेज लिख रहे हैं, इन परसेंटेज को आपको अच्छे से लर्न करना है। इतने अच्छे से लर्न करो, परसेंटेज देखकर आपको तुरंत उसका भिन्न का रूप याद आ जाए और भिन्न को देखकर तुरंत उसका परसेंटेज आपको याद आ जाए। इस तरीके से इसको याद करो। चलो तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तरफ हम लिखेंगे भिन्न, दूसरी तरफ लिखेंगे उसका प्रतिशत रूप। एक तरफ हम फ्रैक्शन लिखेंगे, दूसरी तरफ उसका प्रतिशत लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं 1। सभी मित्रों को पता है, अगर देखा जाए 1 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, तो किसी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अगर 1 गुणे 100 करोगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, इसको काट देंगे, 50 बार कटेगा, तो 1/2 को कितना लिख सकते हैं? 50%। इसी प्रकार से 1/3 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, 1/3 में 100 का गुणा किया तो 100/3% हुआ, 3 का 100 में भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% बनेगा। इसी प्रकार से 1/4 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 4 से काट देंगे, 25 बार कटेगा, तो इसका परसेंटेज रूप कितना होगा? 25% होगा। दोस्तों लिखते हैं भिन्न 1 है, भिन्न 1 है, 1 को प्रतिशत में बदलना है, 1 को हमने प्रतिशत में बदल के देखा है, कितना आया? 100%। तो 1 भिन्न 1 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 100%। 1/2 का परसेंटेज मान कितना होता है? 50%। इसी प्रकार से 1/3 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 1/3 का प्रतिशत में मान होता है 33 सही 1/3%। इसी प्रकार से 1/4 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 25%। इसी प्रकार से 1/5 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 20%। इसी प्रकार से 1/6 का प्रतिशत में मान होता है 16 सही 2/3%। दोस्तों 1 का प्रतिशत होता है 100%, 1/2 का प्रतिशत होता है 50%, 1/3 का प्रतिशत होता है 33 सही 1/3%, 1/4 का होता है 25%, 1/5 का प्रतिशत होता है 20%, 1/6 का प्रतिशत होता है 16 सही 2/3%। आगे भी हम लोग देखते हैं। अब 1/7 की बात करते हैं। 1/7 का प्रतिशत होता है 14 सही 2/7%। इसी प्रकार से
1/8 का होता है 12.5%। 1/9 का प्रतिशत होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का प्रतिशत होता है 10%। इसको दोस्त अच्छे से याद करो, किसी भी भिन्न का 1/10 है, उसका प्रतिशत होता है 10%। अब हम बात करते हैं 1/11। 1/11 का प्रतिशत होता है 9 सही 1/11%। 1/12 का प्रतिशत रूप होता है 8 सही 1/3%। 1/13 की बात हो रही है। 1/13 का प्रतिशत रूप होता है 7 सही 9/13%। अब बात करते हैं 1/14। 1/14 का प्रतिशत होता है 7 सही 1/7%। 1/15 का होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का होता है 1/16 का प्रतिशत होता है 6 सही 1/4%। 1/17 का प्रतिशत होता है 5 सही 15/17%। 1/18 का प्रतिशत होता है 5 सही 5/9%। 1/19 का प्रतिशत होता है 5 सही 5/19%। 1/20 का प्रतिशत होता है 5%। दोस्तों अब आगे चलते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब चलते हैं 1/21। 1/21 का प्रतिशत होता है 4 सही 16/21%। 1/22 का प्रतिशत होता है 1/22 का प्रतिशत होता है 4 सही 6/11%। कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं हो रहा है। 1/22 इसमें 100 का गुणा करेंगे, काट देते हैं, 50 बार कटेगा, 2 एकम 2, 50/11 को हम लोग लिख सकते हैं 11 चौक 44 सही है, तो ये हो जाएगा 4 सही 6/11%। 1/23 को हम लोग लिख सकते हैं 4 सही 1/23% को लिख सकते हैं 4 सही 8/23%। 1/24 को लिख सकते हैं 4 सही 1/6%। 1/25 को लिख सकते हैं 4%। इसी प्रकार से 1/50 को लिख सकते हैं 2% और 1/100 को लिख सकते हैं 1%। तो दोस्तों आपको इतने प्रतिशत याद रखने होंगे, जितने हमने प्रतिशत मैंने आपको लिखाए हैं इनको पहले अच्छे से लर्न करना होगा। आपको इतने भिन्नों के प्रतिशत बार बार घर पर निकालने होंगे, भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा और भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा और फिर प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। इतने परसेंटेज आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाने चाहिए। इसके बाद हम बिना किसी ट्रिक, बिना किसी फार्मूले के बिल्कुल व्यवहारिक जीवन से जोड़कर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, बहुत ही गौर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/4 माने 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%,
1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12.5%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, 1/13 बराबर 7 सही 9/13%, 1/14 बराबर 7 सही 1/7%, 1/15 बराबर 6 सही 2/3%, 1/16 बराबर 6 सही 1/4%, 1/17 बराबर 5 सही 15/17%, 1/18 बराबर 5 सही 5/9%, 1/19 बराबर 5 सही 5/19%, 1/20 बराबर 20%, इसके बाद 1/21 बराबर 4 सही 16/21%, 1/22 बराबर 4 सही 6/11%, 1/23 बराबर 4 सही 8/23%, 1/24 बराबर 4 सही 1/6%, 1/25 बराबर 4%, 1/50 बराबर 2%, 1/100 बराबर 1%। तो दोस्तों आपको याद रखना है किसी संख्या में 100 का भाग करने पर उसका 1% का मान पता चलता है, और किसी संख्या में 10 का भाग करने पर माने 1/10 करने पर उस संख्या का 10% हमें पता चलता है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों। जब कभी हम मार्केट जाते हैं या शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वहाँ पर परसेंटेज निकालना होता है। बहुत से स्टूडेंट तो शर्म के कारण परसेंटेज नहीं निकालते, उनको निकालना ही नहीं आता, क्योंकि उनको पहले एक पेन चाहिए और कॉपी चाहिए, इसके बाद परसेंटेज निकालने के। तो ये चीज़ें हम लोगों को ओरल आनी चाहिए कि 1/10% होता है, 1/100 1% होता है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में बहुत सी चीज़ें हम लोग खरीदने जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ डिस्काउंट चलता है और वहाँ पर हम लोग डिस्काउंट नहीं निकाल पाते हैं। कई बार हमने देखा हम लोग ठग कर चले आते, बाद में चेक करते हैं यार हम लोगों ने गलत डिस्काउंट लिया, हम परसेंटेज सही नहीं निकाल पाए हैं। तो याद रखो ये आपका जीवन उपयोगी टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे बिना पेन और कॉपी के धुआंधार तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों आज केवल मैं छोटे वीडियो में ही आपको समझा रहा हूँ, बस मेरा मेन उद्देश्य टॉपिक को स्टार्ट करने का था कि आपको परसेंटेज अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि जब आगे हम लोग अगले वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर बार बार आपको ये छोटी मोटी चीज़ें परसेंटेज निकालना, भिन्न निकालना नहीं सिखाएंगे, आपको इसी वीडियो से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।